अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज से कुछ सदियाँ पीछे जाएं हम 1500 की दहाई में, 15वीं सदी में एक साइंटिस्ट गुजरा है, गलीलियो गलीली, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी है ये। उसने एक नज़रिया दिया था 15वीं सदी में। उसने ये कहा था कि देयर इज़ ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ मोशन, दैट इज़ हैवीनेस। हरकत का सिर्फ एक कानून उसे बताया था कि हरकत पूरी कायनात में, दुनिया में नहीं, पूरी कायनात में जो हरकत होती है, मोशन है, उसका एक असूल है, वो हैवीनेस है, हैवीनेस का असूल है। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये सूरज की। जैसे ये जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, इसके अंदर सूरज जो है वो सबसे ज़्यादा भारी है, सबसे ज़्यादा हैवी है। तो सारी की सारी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। इसमें यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, अर्थ है, ये सब सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, उसकी वजह हैवीनेस है। अब 15वीं सदी में जो ताकतवर थे वो थे रोमन कैथोलिक चर्च के लोग जो थे, वो काफ़ी ताकतवर थे। वही अदालतें थी, वही मजिस्ट्रेट थे, वही जजेस थे, वही लोगों के फैसले करते थे। अब उन्होंने गलीलियो गलीली का जब ये वाला नज़रिया सुना तो उन्होंने कहा कि ये बाइबल के नज़रिए के खिलाफ है। उन्होंने इसे जो है वो फांसी दे दी। तो 15वीं सदी में जो है वो गलीलियो गलीली को फांसी हो गई। ताकतवर थे, कर सकते थे, उन्होंने कर लिया, मर गया गलीलियो गलीली, लेकिन उसका नज़रिया जिंदा रहा। तकरीबन 350 साल गुजरने के बाद जो है वो साबित हो गया कि वाकई जो उसने प्रिंसिपल दिया था, नजरिया दिया था, वो दुरुस्त था, और वो जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे वो गलत थे। ताकतवर गलत, तारीख ने साबित कर दिया। उस वक्त तो ताकतवर जो है वो सच्चे साबित हो गए, लेकिन तारीख ने बाद में उन्हें गलत साबित किया। और 350 साल गुजरने के बाद पूरी दुनिया में जो कैथोलिक चर्च वाले थे उन्होंने एक माफीनामा लिखा और उसकी कबर पर रखा था जाके गलीलियो गलीली की। बाद में अगर हम तारीख पढ़ें तो ब्रूनो था एक, ब्रूनो ने एक नजरिया दिया गैलेक्सीज के हवाले से। वो भी जो है वो उसको उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाए गए और उसे जिंदा जला दिया गया ब्रूनो को। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साबित हुआ कि ब्रूनो सच्चा था। तारीख में एक और नाम हम पढ़ते हैं विलियम वेलेस का। विलियम वेलेस बरतानिया के अंदर एक बादशाह था, किंग एडवर्ड I। किंग एडवर्ड I के खिलाफ उसने बगावत की थी। उसका नज़रिया ये था कि लोगों के हुकूक जो है उनका तयन किया जाना चाहिए, जमहूरियत का तयन किया जाना चाहिए, और लोगों के हुकूक जो है वो उनको पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि किंग एडवर्ड I जो है वो ताकतवर था, उसने उसे फांसी की सजा दे दी। ताकत बादशाह के पास थी। वक्त गुजरता गया तो तारीख ने याद किसे रखा? तारीख ताकतवर को कभी याद नहीं रखती। तारीख याद रखती है कि नजरिए को, सच्चाई को। आज लंदन में आप चले जाएं, बरतानिया में आप चले जाएं, मेरे आपके काफ़ी दोस्त वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे गली कूचों में अगर आपको कोई स्टैचू नजर आएगा, मुजस्मा नजर आएगा, तो वो किंग एडवर्ड I का नजर नहीं आता, वो विलियम वेलेस के मुजस्मे वहाँ पे आज भी हैं। वजह क्या थी? जिनके नजरिए सच्चे होते हैं तारीख उनको याद रखती है, तारीख कभी ताकतवर को याद नहीं रखती है। आज का वक्त भी हम देख लें, पूरी दुनिया में जो ताकतवर हैं वो अपने फैसले कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसी का नजरिया सही है या गलत है। लेकिन याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाना है, जैसे वक्त गुजर गया, जैसे विलियम वेलेस का वक्त गुजर गया, ब्रूनो का वक्त गुजर गया, गलीलियो गलीली का वक्त गुजर गया। और भी काफ़ी तारीख में जो है वो, अगर मुस्लिम हिस्ट्री देखें तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को भी जहर दिया गया था। तो जो इंसान है वो अगर किसी को कत्ल ना भी करे तो वो एक वक्त के साथ वैसे भी मौत आ जानी होती है, मर जाना होता है। लेकिन जिनके नजरिए होते हैं, जो सही नजरिए होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। ताकतवर जिंदा नहीं रहते हैं। तारीख नजरिए को याद रखती है। थैंक यू।